हेलो बच्चों, सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स पेपर टर्म 1 एग्जाम के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 33 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 33। इफ y इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। तो बच्चों, जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हो कि dy बाई dx और d2y बाई dx2 दोनों ही टर्म्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब कि इस फंक्शन को हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट। मैं इसको इस प्लेस पे डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमको गिवन है y इक्वल टू, क्या फंक्शन है हमारा, साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। सो साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपका, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको बच्चों आप साइन थीटा की तरह देखो तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका कॉस ऑफ थीटा का मतलब m साइन इनवर्स x। अब ये जो थीटा है ये दोबारा डिफरेंशिएट होगा, तो m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, m इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं। तो दिस इज m टाइम्स कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई dy बाई dx की। अब हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2y बाई dx2 कितना आएगा, ये निकाल लेते हैं। तो बच्चों, अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यानी कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे देखो हम कोशेंट रूल लगा सकते हैं। ये है हमारा न्यूमरेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर, दोनों x के फंक्शन है। तो कोशेंट रूल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। अब देखो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको m cos थीटा मानो, तो m cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, m माइनस साइन थीटा या माइनस m साइन थीटा। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस m साइन थीटा। थीटा कितना है आपका, m साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अभी तो खाली हमने cos थीटा को डिफरेंशिएट किया, अब देखो ये थीटा भी डिफरेंशिएट होगा। तो m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, m इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने क्या डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। अब क्या आएगा, माइनस न्यूमरेटर, तो माइनस न्यूमरेटर आ गया m cos m साइन इनवर्स x। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, है ना, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया माइनस 1/2 और माइनस 2x दोबारा डिफरेंशिएट होगा, तो ये आ जाएगा इंटू माइनस 2x। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट है तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बच्चों ये। तो अब ध्यान से देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया, देखो ये आपका बन गया माइनस एम स्क्वायर साइन ऑफ एम साइन एक्स। तो देखो साइन ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स को आप y लिख सकते हो। ठीक है, यानी ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स d2y बाई dx2, दिस इज इक्वल टू, इसको देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं, माइनस एम स्क्वायर साइन ऑफ, इस एक्सप्रेशन को हम लोग y लिख सकते हैं, तो ये y आ गया। राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका 2 है और ये जो आपका 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपका माइनस m cos m साइन इनवर्स x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 का मतलब क्या हो गया कि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, इतना जो टर्म है इसको हम देखो ये लिख सकते हैं ना dy बाई डी एक्स। देखो dy बाई डी एक्स का जो फंक्शन है यहाँ पे वो सेम है जो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो ये जो टर्म है, ठीक है,
इसको हटा के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ है m cos m sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और इनटू क्या है इसके साथ, x है। तो यानी ये क्या बन गया, माइनस x टाइम्स dy बाई डी एक्स। तो सारी टर्म्स को जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो देखो कौन सा ऑप्शन सही आएगा। ये देखो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए, और प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अगर आप सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज। ओके, तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, तो ये जो एंगल होगा ये हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का एंगल होना चाहिए। तो रूट 3 हमको किस एंगल के लिए मिलता है, 60 डिग्री के लिए। तो ये आ गया आपका पाई बाई 3, दैट इज 60 डिग्रीज। अच्छा, ये जो है, ये जो भी एंगल है कॉट इनवर्स, ये एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगी। अच्छा, तो रूट 3 किसके लिए मिलती है हमें, ये हमें मिलता है 30 डिग्री के लिए, कॉट थीटा 30 डिग्री के लिए रूट 3 देता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 30 डिग्री, यानी कि पाई माइनस, यू कैन से पाई बाई 6। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि पाई में से आपने 30 डिग्री माइनस किया तो ये 150 डिग्रीज आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे देखें तो ये है आपका 60 डिग्रीज माइनस ये वैल्यू है आपकी 150 डिग्रीज। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 90 डिग्रीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज माइनस पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स की पावर एक्स इज। ओके, तो बच्चों इसको हम फंक्शन को एक नेम दे देते हैं, y इक्वल टू 1 बाई एक्स की पावर एक्स। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो ये आ गया ln y इक्वल टू लॉग लोगे तो पावर आगे आ गई x टाइम्स ln 1 बाई एक्स, या x की पावर -1 भी लिख सकते हो। अब दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, इसको लिख लेते हैं माइनस टाइम्स x ln x। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो ln y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, अच्छा हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, जहां भी ग्राफ मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, उस पे जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप 0 होता है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो 0 के बराबर रख के आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से राइट हैंड साइड को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स ln x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स। ठीक है, फिर माइनस ln x को एज इट इज रखा और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो ये हमारा कितना आ गया, माइनस टाइम्स 1 प्लस ln x, और ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स, और y को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट कहाँ मिलेगा, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखो। तो देखो जब 0 के बराबर रखोगे तो ये y तो 0 के बराबर नहीं होगा, 1 बाई एक्स की पावर x है ना। तो 1 प्लस ln x को हम 0 रख देते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया हमें, ln x इक्वल टू 1। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln e लिख सकते हैं, ln e बेस e इज 1। ठीक है, अब दोनों साइड कंपेयर कर लो, तो यहां से, अच्छा सॉरी, ln x इक्वल टू -1 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ln e, और हम इसको लिख सकते हैं ln e की पावर -1। तो दोनों साइड आप कंपेयर कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर -1 यानी कि 1 बाई e। तो ये आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए x इक्वल टू 1 बाई e डाल दो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह 1 बाई e डालोगे तो ये आ जाएगा e की पावर 1 बाई e। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36, इस क्वेश्चन में बच्चों आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक्स मैट्रिक्स, और आपको एक ऐसी मैट्रिक्स Y बतानी है जिसमें
एलिमेंट्स की जगह उनके माइनर रखे हो, यानी इन एलिमेंट्स को हटाओ, उनके माइनर डाल दो, वो मैट्रिक्स आपको बतानी है इनमें से कौन सी है। तो आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन में देख सकते हो। देखो पहले टर्म को तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है, सब में सेम है ना। कोई भी ऐसा टर्म चेक कर लो जो सब में डिफरेंट है। जैसे देखो अगर हम ये वाला थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का हम माइनर चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो 2 का माइनर कितना आएगा, इसकी रो और कॉलम हटाई तो दिस इंटू दिस कितना आया 5 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो 5 माइनस 8 कितना आ गया -3। तो -3 होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन में -3 है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। A function f is such that r to r defined by fx equal to 2 plus x square is। तो ये फंक्शन कैसा है। तो बच्चों पहली बात कि ये फंक्शन 1 तो नहीं है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो अगर आप वैसे भी देखो तो फंक्शन 1 कब होगा, अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो वो तभी पॉसिबल है जब x1 इक्वल टू x2 हो। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस x2 स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस x2। तो यानी ये 1 फंक्शन तो नहीं है। ठीक है, अगर हम ऑन टू की बात करें तो आपकी जो डोमेन है, जो आपकी कोड डोमेन है और रेंज है वो सेम होनी चाहिए। तो आपकी कोड डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर आप इस फंक्शन की रेंज देखो तो बेटा ये तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, है ना। एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, +2 तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। यानी आपकी कोड डोमेन में जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी करस्पॉन्डिंग तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिली डोमेन में, राइट। यानी जो आपकी रेंज होगी इट विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नाइदर 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं बच्चों। अ लीनियर प्रोग्रामिंग इज एज फॉलोज आपको दे रखी है, आपको एक कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं या आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन है इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर ए बी सी एंड ओ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कॉर्नर पॉइंट्स आपको दे रखे हैं फिजिबल रीजन के, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपकी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है -5। बी पॉइंट पे कितनी वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 12, तो 12 टू 24 और y की जगह 6, तो 24 -1 ये वैल्यू आ रही है 23। सी पे देख लेते हैं x इक्वल टू 20, तो ये आ गया 40 -0 + 5, तो ये वैल्यू 45 आ रही है। और 0,0 ओरिजिन पे वैल्यू 5 आ रही है, तो कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है हमको, -5 पे। ठीक है, -5 हमारी मिनिमम वैल्यू है, सॉरी ए पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है -5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ए पॉइंट क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इज 40, तो ये तो गलत है, मैक्सिमम वैल्यू 45 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। If x is equal to -4 is a root of this determinant, then the sum of the other two roots is। तो सबसे पहले बच्चों इसका हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रो के अबाउट मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर -2, ठीक है, एक्स स्क्वायर -2 -2 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, इसके रो और कॉलम हटाओ, इसका माइनस कितना हो गया 1 इंटू एक्स, सो x -3 प्लस 3 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, इसकी रो और कॉलम हटाओ 2 - 3x। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन रही है x³ -2x -2x +6 +6 -9x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, x³ ये आ गया -4x -9x, तो -13x एंड +12 इक्वल टू 0। अब आपको उसके रूट्स चाहिए बच्चों। तो बच्चों आपने क्लास 10th में अगर पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा तो देखो एक रूट आपको -4 दे रखा है, बाकी दो रूट्स का वो सम पूछ रहा है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, मान लो उसके 3 जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है -b/a, जहां b क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 0 है, यानी कि सारे जो जीरोस हैं उनका सम कितना होगा 0। अब एक सम आपको दे रखा है, एक जीरो दे रखा है आपको -4, ठीक है। तो अगर एक जीरो में -4 डाल दूं प्लस बीटा प्लस गामा, तो बाकी दो जीरोस का सम कितना आ गया, ये आपका आ गया 4 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन दैट इज 4।
क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इन द इंटरवल दिस। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो पूछ रहा है, तो पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करके, और फिर हम इस इंटरवल में भी एंड पॉइंट्स में वैल्यू चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट यानी कि जहां पे आपका स्लोप 0 हो रहा होगा, तो वो पॉइंट जो होगा इट विल बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, सो दिस विल बी 4 माइनस 2x बाई 2। तो ये कितना आ गया 4 माइनस एक्स। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट हमारा आ गया x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 जो है, इस पे हम फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो f ऑफ 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 4 जो 16 माइनस 4 4 जो 16 बाई 2 8, तो 8 आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे भी हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू -2 डालो, तो ये आ गया -8 माइनस जो भी वैल्यू आ रही है, ये तो नेगेटिव आ रही है, इसको हटाओ, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, f ऑफ 9/2 भी चेक कर लेते हैं। तो x की जगह 9/2 डाला, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 9/2, तो 9 2 ज़ा 18 माइनस x की जगह 9/2 डाला, तो 9 9 ज़ा 81 और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो ये आ जाएगा 128 माइनस 81 अपॉन 8। तो ये कितना आ जाएगा 47/8। तो ये तो 7 से कम ही है वैल्यू, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।